है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। आओ मेरे दोस्तों, कल हम थे कहाँ, आज कहीं और हैं। कल मैंने मेरे बच्चों ये सवाल आपको बताया था कि अगर ये वाला कोण थीटा रेडियन है, ये वाली इसकी रेडियस है, ये इसकी एल है, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा रेडियन की जो वैल्यू रहती है वो एल अपॉन आर होती है। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी पिछली क्लास में। साथ में मैंने ये भी कहा था कि बेटा पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन की वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेटली निकालें तो कल हमने निकाली थी लगभग 57 डिग्री 16 मिनट और शायद 21 सेकंड बनी थी। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, कल के क्वेश्चन जो जो थे वो उन्हीं को एक बार देख लेते, जो नहीं हुए थे आज वो कराने। 37:30 ही हो गया था, 11:15 भी हो गया था, ये भी हो गया था, 1 रेडियन भी करा दिया था, ये भी हो गया था। चलिए जी इस भाई,
पढ़िए जी सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है व्हील मेक 90 रिवोल्यूशन इन हाफ आवर, थ्रू हाउ मेनी डिग्री डज इट टर्न इन 1 मिनट। कह रहा है जी एक पहिया आधे घंटे में 90 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में यह कितने डिग्री घूमेगा। तो देखो मेरे बच्चों, हम इस बात को समझें अच्छे से कि यार एक चक्कर जब पहिया पूरा काटता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, और 90 चक्कर काट देता है कितनी देर में, आधे घंटे में। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में। तो 30 मिनट में 90 चक्कर लगाता है, 6 माने चक्कर, 90 रिवोल्यूशन यानी 90 चक्कर, और एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, क्योंकि पूरा चक्कर काटेगा मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मेरे बच्चों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 गुना 360 बटे 30। 0 से 0 काट दो, 3 तिया 9 आया, 36 तिया 108, 1080। तो 1080 डिग्री का मेरा कोण बन जाएगा 1 मिनट में। क्लियर है जी, सी इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, पढ़िए जी। करो बच्चे। देखिए यार, कह रहा द एंगल इन डिग्री थ्रू विच ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर स्विंग्स एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर लंबाई के लोलक की सुई का ऊपरी हिस्सा 10 सेंटीमीटर की चाप बनाता है। ध्यान देना, कहता है जी एक लोलक है, ये लोलक है, ठीक है, ऐसे रहता है, ये ऐसे घूमता है, ठीक है। कह रहा है जी 10 सेंटीमीटर की चाप बनाता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है बच्चे, 10 सेंटीमीटर, और इस लोलक की जो लंबाई है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। यानी मेरे बच्चों जो रेडियस है आप समझ गए होंगे वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा जी बताइए बीच में जो ये कोण बनाया है कितने रेडियन का बनाया है। तो आप जानते हैं थीटा रेडियन होता है जी L अपॉन आर। L का मतलब है 100, ना 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 गलत बोलो, L का मतलब है 10 और R का मतलब है जी कितना, 100। काटेंगे तो हम कहेंगे कि जो एंगल बनेगा वो 1/10 रेडियन का बनेगा, 1/10 रेडियन का, हाँ है ना। लेकिन क्या सवाल में 1/10 रेडियन आंसर में है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1/10 को वो टुकड़ों में बांटना चाहता है, 1/10 को टुकड़ों में बांटना चाहता है। तो एक बार जरा आप इतनी बात समझो, फिर 1/10 को मतलब उसमें मिनट और डिग्री में भी बांटते हैं। देखिए यार, अगर 1/10 रेडियन की बात करूं मैं, तो 1/10 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि बेटा एक रेडियन जो होता है वो 180/पाई रहता है, हाँ है ना। तो 180/पाई, पाई की वैल्यू भी आप जानते होंगे 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, तो 0 से 0 कटा, 2 11 22, 2 9 18, 9 7 63/11। इसको चेंज करना है तो इसको लिख देंगे 63/11 को हम क्या, 11 5 55, बचता है जी 8। तो उत्तर आया 5 सही 8/11 डिग्री, यानी 5 डिग्री कंप्लीट, बच गया 8/11 डिग्री। अब 8/11 डिग्री को चेंज करना है तो गुना 60 करेंगे तो 8 6 48, यानी 480/11 मिनट। तो देखो यार 480 को चेंज करते हैं, 11 चौक 44, बचा कितना जी 4, 11 3 33, बचा कितना जी 7, तो यह ना सॉरी 4 3, तो यह आया 43 सही 7/11 मिनट। तो यानी 43 मिनट कंप्लीट हो गया, 43 मिनट कंप्लीट। अब बच कितना आ गया जी 7/11 मिनट,
तो 7/11 मिनट के सेकंड बनाने के लिए गुना 60 कर दो तो यह आएगा 420/11 सेकंड। हाँ है ना। तो 420 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3 33, बचा कितना जी 9, और 11 8 88 38। तो हम कह सकते हैं 5 डिग्री 43 मिनट 38 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है जी, 5 डिग्री 43 मिनट 38 सेकंड इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है जी? ये पहले वाला इसका आंसर हो गया। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, पहले तो इसको समझ लीजिए, फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री और क्या था यार, 16 मिनट 21 सेकंड होता है। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होता है। अगर सही महीने में बात करें तो हमें इसी का 1/10वां हिस्सा भी निकालना है। इसी का 1/10वां हिस्सा निकालना है। तो इसका 1/10वां हिस्सा कैसे निकाला जाए? तो सबका 1/10वां हिस्सा निकाला जाए, क्योंकि ये तो प्लस है। हाँ है ना, सारे ये प्लस है। तो जब आप इसका 1/10वां हिस्सा निकालेंगे तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा या ऐसे सोचना पड़ेगा मन में, भाई इसका मतलब हुआ 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21 सेकंड, इसका 1/10वां हिस्सा। तो 57 डिग्री का 1/10वां हिस्सा करेंगे तो हम कहेंगे कि 5 डिग्री तो पूरा, 7 डिग्री और बच गया, क्योंकि 10 5 50 7 डिग्री। अब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है जी? 60। तो 7 में कितना हो गया? 7 6 42 420। 420 मिनट यहाँ और 16 मिनट यहाँ, तो मेरे भाई ये हो गया मेरा 436 मिनट। अब 436 को 10 से भाग दोगे तो पता चला कि 43 मिनट पूरा आ गया। बचा कितना? 6 मिनट। अब वैसे तो आंसर मेरा यहीं से आ गया 5:43, और कहीं था ही नहीं, केवल इसी ऑप्शन में था। आगे भी सोल्व करना हो तो 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यह आएगा 360। अब 360 तो हो गया यहां और 21 सेकंड और था, तो ये हो गया मेरे भाई 381 सेकंड। इसका 10वां हिस्सा करेंगे तो 38 सेकंड आ जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? सर समझ नहीं आया? भाई जिनको समझ नहीं आया वो नो लिखा करो, नो सर, और जिनको समझ आया वो यस सर लिखा करो, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं भी आगे बढ़ूं। चलिए देखो, फिर से समझाता हूं। देखिए ये तो डिटेल प्रोसेस था। इसको समझने के लिए तो कल की क्लास पढ़ के आना जरूरी है। अब जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको कौन क्या बिगाड़ लेगा। बेटा ये बताओ, एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। मैं इसको प्लस करके भी लिख सकता हूँ कि 57 डिग्री पूरा प्लस 16 मिनट प्लस 21 सेकंड। अगर मैं 1/10 रेडियन आपसे कह रहा हूं, मतलब एक रेडियन का 1/10वां हिस्सा, एक रेडियन का 1/10वां हिस्सा, हाँ है ना। तो देखिए यार, इसे 1/10 से गुना करेंगे तो 57 डिग्री जमा 16 मिनट जमा 21 सेकंड। बिल्कुल कतई डिटेल में समझाता हूँ। 1/10 से इसे करोगे गुना 57 डिग्री, 1/10 से इसे करोगे, 1/10 से इसे करोगे, सबसे गुना करोगे। अब ये बताओ 57 को 10 से भाग दोगे तो 10 5 50, यानी 5 डिग्री तो पूरा, 10 5 50, बच कितना गया जी? 7 डिग्री। हाँ है ना भाई, 50 अगर लिखा होता तो 1/10, 50 का 1/10 करते तो 5 डिग्री आता, लेकिन शेष कितना बचा? 7 डिग्री। अब 7 डिग्री में अगर मिनट पूछूं तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 7 डिग्री में होता है 420 मिनट। तो यानी यहां से 1/10 से भाग देने पे 420 मिनट बच गया था, और 16 मिनट यहां था, तो 420 और 16 कितना हो गया जी? 436 मिनट। यानी यहां पे अब मैं लिख सकता हूं 436 मिनट।
तो 436 का 1/10 करोगे तो 430 होता, तो 43 हिस्सा सीधा सीधा आ जाता। बचा कितना जी? 6 मिनट। अब 6 मिनट के सेकंड बनाए थे तो 360 सेकंड थे। 360 में 21 जोड़ा था 381, उसका 1/10 कर रहे थे तो आ रहा था 38। क्लियर है भाई? पढ़ के आनी पड़ेंगी चीजें, ऐसे बिना पढ़े चीजें समझ नहीं आएंगी। कल पूरा बेसिक डिस्कस किया था। पढ़िए जी। करिए जी। आइए जी, और ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। कह रहा जी एक पेंडुलम है, ये समझिए कोई पेंडुलम है। कहता है जी 90 सेंटीमीटर लंबाई के लोलक, यानी लोलक की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। ये बीच में कौन बनता होगा? थीटा रेडियन। समझते हो ना? लोलक जैसे ये धागे में कोई बॉल बांधी तो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, इसी को बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाली जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक की, ये है आर्क। ये वाली जो लेंथ है ये है रेडियस, और जिस मतलब डायमेंशन में घूम रहा है उसके बीच वाला जो कोण बना वो थीटा रेडियन। और कह रहा है जी 22 सेंटीमीटर की चाप बनाता है। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई जी 22 सेंटीमीटर। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बढ़े। आइए दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। हमें पता है थीटा रेडियन होता है जी एल अपॉन आर। एल की वैल्यू है 22 और आर की वैल्यू है जी 90। काटेंगे तो आएगा 11/45 रेडियन का कोण बना। अब सवाल में कह रहा है जी इस 11/45 रेडियन को ऐसे बनाओ डिग्री और मिनट में। हाँ है ना? तो कैसे बने जी? देखिए 11/45 रेडियन, और समझनी होंगी भाई चीजें, हवा में चीजें कुछ नहीं होंगी। हम जानते हैं कि यार एक रेडियन होता है 180 डिग्री बटे पाई। पढ़ के आओगे तो ही होगा। 180 डिग्री बटे पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 पलट के ऊपर। 45 चौक 80, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 साते 14, सीधा बनेगा जी 14 डिग्री। क्या बनेगा? 14 डिग्री। तो जिस भी ऑप्शन का आंसर 14 डिग्री होगा वही मेरा आंसर है। ये 14 डिग्री का निशान होगा। हाँ तो यहां गड़बड़ कर रखी होगी, 14 डिग्री, डिग्री बना रहा था। क्लियर है भाई यहां तक? यार बहुत ही गजब का सवाल है, अगर आप कर पाए तो। पढ़ो जी, समय लगाइए।
क्या कह रहे बेटा? कोई दिक्कत नहीं। आओ दोस्तों, कहता है किसी रेल की पटरी को घुमाओ एक वृत्त के आकार जैसा है। पहले आप पढ़ लीजिए ढंग से, फिर मैं आगे से घुमाता हूं। समझिए, कह रहा है जी, ये रेल रोड कर्व्स इज टू लेड आउट एन सर्कल, what radius should be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 मीटर। किसी रेल की पटरी का घुमाव एक वृत्त के आकार जैसा बनाया है। यदि 40 मीटर की दूरी से में पटरी की दिशा 25 डिग्री बदलती तो त्रिज्या क्या होगी? मतलब क्या हुआ दोस्त कि समझिए, यहां पे हम खड़े हुए, हमने देखा कि एक ट्रेन की पटरी यहां है, ट्रेन की पटरी यहां, या थोड़ा दूर हो गई, थोड़ा नजदीक, यहां है ट्रेन की पटरी। और फिर हमने देखा कि ये पटरी सर्कल की तरह घूम रही है, और सर्कल की तरह घूमते घूमते डिफरेंट डायरेक्शन में आ गई इधर। हम यहां खड़े थे, हमने देखा ये यहां से सर्कल की डायरेक्शन में घूम के यहां आ गई। हमने ये भी नोटिस किया कि ये जो एंगल बना रही है हमारे साथ, ये 25 डिग्री का बना रही है, और इसका जो पटरी की जो लंबाई है 40 मीटर की दूरी से पटरी की दिशा 25 डिग्री बदलती है तो त्रिज्या क्या होगी? यानी मेरे बच्चों, ये जो लेंथ है 40 मीटर, तो पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी, रेडियस की लेंथ क्या होगी? हाँ है ना? What radius should be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 मीटर। यानी 40 मीटर की डिस्टेंस में ये 25 डिग्री का घुमाव ले लेती है, तो रेडियस क्या होगी? तो बेटा सबसे पहला काम है, इस 25 डिग्री को किस में बदलो? रेडियन में। 25 डिग्री को बदलो भाई रेडियन में। तो भैया 1 डिग्री होता है 180 पाई बटे 180 रेडियन, पता है ना अपने को? तो इसे बनेंगे तो पाई बटे 180 रेडियन। 5 से तो कटता नहीं, 5 3 15, 5 6 30, तो आंसर आएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन। इतना कौन बनेगा? ठीक है, 5 बटे 36 पाई, तो फार्मूला होता है जी थीटा रेडियन का L अपॉन R। तो भाई ये आया 5 पाई बटे 36 L अपॉन R। L की वैल्यू है 40 और R की वैल्यू हमको निकालनी।
कटता है काट दो जी, नहीं तो यहीं छोड़ दो। 5 अट्ठे 40। तो आर की वैल्यू आएगी जी क्या, 36 गुना 8 बटे पाई। या तो आंसर ऑप्शन में ये दे रखा है तो यही निकाल दो। अगर ऑप्शन में इससे आगे सोल्व करा रखा है तो कुछ नहीं करना, फिर आपको पाई की वैल्यू रख लेनी है कितनी, 22/7। पाई की वैल्यू रख लेनी है कितनी, 22/7, और उसके बाद इसको सोल्व कर लेना। करो जी, अब जरा सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है। पहले तो जा रही थी ना आवाज, हाँ ठीक है। तो इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 91.64। कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, या डिजिटल सम से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आइए जी, भाई मीन्स 2017 का क्वेश्चन है। करिए जी मीन्स 2017 का। देखिए यार, कहता बाई डिक्रीजिंग 15 डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल आर 2:3:5।
द रेडियन मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। कहता है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 15 डिग्री कम करने पर उसके कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। कह रहा है जी किसी त्रिभुज के हर एक कोण से 15 डिग्री घटा देते हैं तो उसके कोणों का अनुपात इतना 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 हो जाता है। मैं पहले दोनों तीनों तरीके से समझाता हूं। मान कह लीजिए, तो हमें पता ही है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहता है जी अगर हर एक कोण से 15-15 डिग्री माइनस कर दे, बहुत अच्छा सवाल है, हर एक कोण से 15-15 डिग्री माइनस कर दे रहे हैं तो 15-15 डिग्री घटाने के बाद जो शेष कोण बचे उनका अनुपात 2:3:5 है। हाँ है ना? यानी ये 2x है तो ये 3x है तो ये 5x है। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ। तो ओरिजिनल एंगल क्या होगा? 2x प्लस 15 डिग्री। यहां ओरिजिनल क्या होगा? 3x प्लस 15 डिग्री। यहां ओरिजिनल क्या होगा? 5x प्लस 15 डिग्री। यानी ये ओरिजिनल एंगल इतना है, ये इतना है, ये इतना। बात समझ रहे हैं भाई? 15-15 डिग्री घटाने के बाद ये है 2x 3x 5x है, तो 15 जोड़ देंगे तो 2x प्लस 15 3x प्लस 15 5x प्लस 15। कह रहा जी तीनों का जोड़, तीनों को जोड़ रहे हैं मेरे बच्चों, तो तीनों का जोड़ तो 180 डिग्री आएगा। हाँ है ना? क्योंकि ओरिजिनल ये वाला है भाई। 15 घटाने के बाद 5x था तो ओरिजिनल था 5x जमा 15। आप कहें 2 3 5 कहां से आया? तो ये सवाल की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 2:3:5। समझ रहे? अब जरा ध्यान दीजिए और इनको जोड़िए। 15-15 30 और 15 45 उधर ले जाके घटाइए। 5 3 8 और 2 10x। 10x 180 में 45 गया 135। x की वैल्यू आई 13.5 यानी 13.5 डिग्री। हाँ है ना? बहुत समझ पाए? अब कह रहे जी सबसे बड़ा कोण निकाल के बताइए। तो मेरे भाई सबसे बड़ा कोण है कौन सा? पहले तो यहां तक की बात समझ लो। तो आप जानते हैं 2x है, ये 3x है, 5x, तो सबसे बड़ा कोण हुआ 5x। लेकिन 5x तो घटाने के बाद है, तो ओरिजिनल एंगल क्या है? 5x जमा 15। 5x जमा 15, तो x की वैल्यू 13.5, तो 5 गुना 13.5 जमा 15। सोल्व करना है आपने। कैसे सोल्व करें जी? तो 13 5 65 और 2 67, 67.5 जमा 15, तो 5 7 12, 4 1 7 1 8, 82.5 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा कोण है मेरे बच्चों वो 82.5 डिग्री। मम्मी का है? सबसे बड़ा कोण है 82.5 डिग्री। कह रहा है जी इसका रेडियन में मान बताइए। तो 82.5 डिग्री को रेडियन में बनाना है तो आप तो जानते हैं 1 डिग्री 180 मतलब 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटे 180। बस भाई कैंसिल आउट करना होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी रेडियन में। और यही उस सवाल ने पूछा कि बताइए कितना रेडियन आएगा। हाँ है ना? या 82.5 लिख लीजिए, ऐसे एक ही बात है। तो 82 दूनी 84 और 1 85/2 लिख दीजिए ना। 82 दूनी 164 और 1 165/2 करके सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? तो ये आएगा 11 पाई बटे 24, जो भी आ रहा, मुझे भी नहीं पता, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आइए बताओ यार। ये तो मैंने बता दिया था, ये भी बता दिया था। इसको थोड़ी देर में बताता हूं। इसको करो, ये बहुत अच्छा सवाल है। करो मेरे दोस्तों, ट्राई करो।
पढ़ो भाई। कह रहा है एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो ज्ञात करो कि 55 रेडियन घूमने में यह कितने सेकंड का समय लगेगा। कह रहा है 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, 3.5 बार का मतलब बना ये वाला, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 7/2 चक्कर लगाता है। 7/2 चक्कर लगाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और एक एक चक्कर जब कोई पहिया पूरा लगाएगा, एक चक्कर जब कोई पहिया पूरा लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। भाई 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 360 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनना है। तो 7/2 चक्कर में कितना? तो 7/2, एक चक्कर में 2 पाई, पाई का मतलब लिख लो 22/7। इसलिए क्योंकि 7 मुझे मजे से कटता दिखाई दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 22 रेडियन का कोण बनता है कितनी देर में? 1 सेकंड में। सवाल में कह रहा था कि 1 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 3.5 चक्कर यानी 7/2 चक्कर, और एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण, तो 7/2 चक्कर में इतने का, यानी 3.5 चक्कर में 22 रेडियन का कोण बनाता है। अगर 3.5 चक्कर में 22 रेडियन का कोण बनाता है, तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, और 3.5 बार घूमता कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यार 22 रेडियन का कोण बनाने में उसे 1 सेकंड का समय लगेगा। 22 रेडियन का कोण बनाने में उसे 1 सेकंड का समय लगेगा, तो 1 रेडियन का कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1/22 सेकंड। हाँ है ना? तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि 55 रेडियन का कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 1/22 गुना 55, तो 5/2 सेकंड, यानी 2.5 सेकंड का समय लगेगा। तो आंसर हो जाएगा भाई 5/2 सेकंड। तो फोन देना, मैसेज कर दे रहा हूँ। कर लिया? बढ़े भाई आगे बच्चों, बात आ रही समझ में? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गजब सवाल है। कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। करिए जी सवाल।
भाई जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैंने लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का है हूबहू। तुम कह रहे हो मैं इसका शॉर्टकट भी डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। देखिए यार, कह रहे जी 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड। पहले तो एक बेसिक सवाल पे आइए। मैं आपसे कहता हूँ कन्वर्ट इन रेडियन, कि भाई रेडियन में बदलिए। मैंने आंसर दिया 11 डिग्री 15 मिनट। मैंने कहा कि भाई इसे रेडियन में बदल के बताइए कैसे बदलें, फिर उस सवाल पे आएंगे। तो मेरे भाई विक्रांत ध्यान से देख, तो 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलना है तो सबसे पहले क्या करो, 11 डिग्री तो एज इट इज, इस 15 मिनट को डिग्री बनाओ। 15 मिनट को डिग्री, हमें पता है कि यार 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो भाग दे दो, तो काटोगे तो आएगा 1/4 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ 11 सही 1/4 डिग्री, यानी 11 सही 1/4 डिग्री मेरा आंसर होगा, है ना। तो इसे रेडियन में बदलना है, इसे हमें रेडियन में बदलना है, तो 11 डिग्री 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/4 डिग्री। 11 सही 1/4 डिग्री। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक मुझे बताएं। मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो 11 चौक 44 और 1 45/4 डिग्री। अब मुझे इसे रेडियन में बदलना है, तो मैं जानता हूं कि भाई 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है 180/पाई। तो इतने डिग्री की होगी, गुना करेंगे 180 यार उल्टा लिखवाते हो तुम तो। एक डिग्री होता है पाई/180 रेडियन। तो यहां लिखेंगे पाई/180 रेडियन। तो 45 चौक 180, 4 चौक 16, तो उत्तर आएगा पाई/16 रेडियन। ये इसका आंसर है। यानी 11 डिग्री 15 मिनट को अगर हमें रेडियन में चेंज करना था तो आंसर आएगा पाई/16 रेडियन। क्लियर है। अब एक स्टेप और, बहुत ध्यान से समझते चले जाइए, परेशान मत होइए, शॉर्टकट भी बताऊंगा। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, ये हमारा सवाल था। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, इसको कैसे बदलें। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, इसे बदलना है जी किसमें, रेडियन में। तो सबसे पहले तो इसे कंप्लीट डिग्री में बदलो, सबसे पहले इसे कंप्लीट डिग्री में बदलो, हाँ है ना। बाकी इसका शॉर्टकट मैं ऐसा बताऊंगा, आप टेंशन ही ना लो। एग्जाम में आज तक 2-3 ही सवाल आए हैं, क्लियर है, और वो सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो 1-1, 2-2 सेकंड में ब्रेक होते हैं। आप परेशान मत हो, पहले चीजों को समझ लो। मैंने होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे कि कल इनको, अच्छा हाँ वो मैं करा दूंगा, ठीक है। आइए, तो इस बात में सबसे पहले सेकंड से बदलो मिनट, मिनट से बदलो डिग्री। तो 51 सेकंड है, तो 51 सेकंड को मिनट बनाने के लिए आप किससे भाग दोगे, 60। तो 3 17 51, 3 20 60, हम इसे लिखेंगे 17/20 सेकंड। 17/20 सेकंड ना, 17/20 मिनट। हमने क्या किया भाई, 51 सेकंड को 60, भाई 51 सेकंड था, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड से भाग दे दिया, तो अभी ये बन गया मिनट। क्लियर है। तो ये बन गया जी 17/20 मिनट। यानी मैं इस सवाल को अब लिख सकता हूं 63 डिग्री 14 सही 17/20 मिनट। क्या किसी भाई को यहां तक दिक्कत है? डज एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं। अब आ गया ये। अब 14 सही 17/20, इसको सही भिन्न बना के लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि भाई 20 14 करूंगा तो ये आएगा 280, और 17 करूंगा तो 297। तो 297/20 मिनट। अब मैं इस मिनट को डिग्री में बदलना चाहता हूं, तो डिग्री बनाने के लिए किससे भाग देना होता है, 60 से। भाई डिग्री से मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, हाँ है ना। तो ऐसे ही मिनट से डिग्री पे जाना है तो 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 20 60, और 3 9 27, 3 9 27, ये आया 99। तो यह आया 99/400। यानी मैं ऐसे कह सकता था कि 63 डिग्री 63 सही 99/400 डिग्री। ये बना जी डिग्री, ये बना मेरे बच्चों डिग्री। 63 सही 99/400 डिग्री बना।
किसी भी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो तो खुल के मुझे बताएं। अब इसको आगे सोल्व करना है तो 400 गुना 63 जमा 99 तो 00 था ही। ये आया भाई, गुना करके 99 जोड़ोगे, ये आएगा। अब समझना, टेंशन ही मत लिया करो, शॉर्ट हो टेस्ट बता दूंगा अपने आप। पेपर का सवाल तो आने दो, अब ये पेपर का सवाल है तो बता रहा हूं। अब भाई 25,299 बटे 400 डिग्री, इसको मैं बदलवाना चाह रहा हूं किसमें? रेडियन में। इसको मैं बदलवाना चाह रहा हूं रेडियन में। तो मैं जानता हूं कि यार 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू होती पाई बटे 180 रेडियन। यानी इसे अगर मैं पाई बटे 180 रेडियन से गुना कर दूंगा तो मेरा उत्तर रेडियन में आएगा। कैसे करें जी? देखिए, 9 9 18 कट रहा है 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा 7, 9 8 72, 9 एकम 9 और 9 से काटा 20, तो उत्तर आया 2811। 4 दूनी 8000, ये वाला पाई और ये मेरा आंसर आ गया। अब आप कुछ मत करिए, इसको मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, आप टेंशन ही ना लो, शॉर्ट भी बता रहा हूँ। अब आप एक काम करिए कि इस क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी से करिए। मैं 20 सेकंड के लिए इंतजार कर रहा हूँ, कॉपी से नहीं कर रहे तो एटलीस्ट पूरे प्रोसेस को एक बार दोबारा देखिए। बताओ प्रिंस भाई, क्या डाउट है? आपने लिखा डाउट है। चलिए तो देखिए पेपर में इसे कैसे करें। अगर डिटेल था तो हमें पहले से पता चल गया कि भाई ए ऑप्शन मेरा सही है। पेपर का ये सवाल है एक्चुअल एग्जाम का, कैसे सोल्व किया जाए। तो ध्यान दीजिए जरा मेरे बच्चों, मेरी बात पे जोर देना। ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं कि पेपर में 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकंड को अगर रेडियन में बदलना है तो जो अभी हम प्रोसेस करके आए उसके अलावा और कोई प्रोसेस है नहीं, उसके अलावा और कोई प्रोसेस है ही नहीं दुनिया में, और कोई तकनीक नहीं है। कोणों को जो मापने का मेथड था वही मेथड मैंने आपको सिखाया, उसी मेथड से सवाल करा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई और आपको बहुत जल्दी से सिखा देगा, यानी जो मैंने सिखाया उसी तरीके से ही आपको हर कोई सिखाएगा। अब कहानी ये है कि उस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो एटलीस्ट 1.5 मिनट का समय लगेगा, और एसएससी जैसे एग्जाम में हमें मिलता ही 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, और एग्जामिनर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता भी नहीं है जो उससे खुद से उस टाइम पीरियड में सोल्व ना हो। यानी वो जब तक खुद उसे 30 सेकंड के ओरिएंटेशन पे सोल्व नहीं कर लेगा तो तब तक वो आपसे भी सवाल 30 सेकंड का एक्सपेक्ट नहीं करेगा, हाँ है ना। तो यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज छोड़ के जाता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? और यही सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस वाले बैच में डिस्कस भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप ये देखिए कि ऑप्शन में कितने मजेदार चीजें डाली है। 2811 और यहां पाई भी है भाई, इसने
लिखा नहीं, 2811, 3811, 4811, 5811, यानी ऑप्शन में डिफरेंस कितना है, ऑप्शन में डिफरेंस कितना है, यहाँ 2811 पाई बटे 8000, ठीक है, तो ऑप्शन में डिफरेंस बहुत है। यानी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो तुक्के के साथ काम हो सकता है, तुक्के से काम हो सकता है। कैसे भाई, आपको यह बात पता है कि 57 डिग्री जो है 16 मिनट और 21 सेकंड जो होता है वो मेरा लगभग लगभग 1 रेडियन के बराबर होता है। ये वैल्यू मेरे बच्चों मेरी लगभग 1 रेडियन के बराबर होती है। क्या आप ये समझते हैं कि नहीं समझते? अरे हाँ है ना, बोलो भाई, बोल दो यार, अरे बोल दो भैया, बोलो भाई, हाँ है ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 रेडियन के बराबर होती है, पक्की बात है। अगर इसकी वैल्यू 1 रेडियन के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू 1 रेडियन के बराबर है, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 63 डिग्री लगभग कितना होगा? भाई 63 डिग्री को हम लगभग 1 रेडियन तो कह ही सकते हैं, हाँ है ना? 63 डिग्री को हम लगभग 1 रेडियन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 6 डिग्री का ही डिफरेंस है, हाँ है ना? यानी अगर मैं और थोड़ा सा सांत्वना दूं आपको तो ऐसे कह सकता हूं कि सर लगभग 1.1 रेडियन कह लो, 1.1 रेडियन कह लो। अरे हाँ है ना, लगभग क्या उत्तर कह सकते हैं? 1.1 रेडियन। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। नहीं, अब बात समझिए, अब एक बात समझिए, हम इस बात को भी समझते हैं कि 180 डिग्री जो है, या मान लीजिए आप इसके भी लगभग में नहीं आते तो मत आइए। अच्छा ये बताइए, इस 63 डिग्री के लगभग में उत्तर 60 डिग्री तो ले सकता हूं मैं, ये तो लगभग इसके नजदीक ही है, कोई दे रहा ही नहीं है इसमें। अगर हम ये बात नहीं समझ पाते तो ये बताओ, 180 डिग्री जिसे हम पाई रेडियन कहते हैं, 180 डिग्री जो रहता है, 180 डिग्री जो रहता है वो मेरा पाई रेडियन रहता है। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। तो मेरे बच्चों अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा 60 डिग्री लगभग कितना उत्तर देगा, तो आप कहेंगे सर पाई बटे 180 गुना 60, तो 1/3 पाई रेडियन आंसर दे देगा, हाँ है ना? ये बात समझते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, और अगर आप थोड़े से समझदार हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि हम इसका 1/3 करने लग रहे हैं, तो इसका भी 1/3 था, हाँ है ना? यानी मेरा जो वैल्यू मुझसे पूछी वो 63 डिग्री, और मैंने उसके आसपास एक लगभग उत्तर मान लिया 60 डिग्री, मैंने उसके आसपास लगभग उत्तर मान लिया 60 डिग्री। तो इसका मतलब 60 डिग्री अगर 1/3 पाई रेडियन है, 1/3 पाई का मतलब बना 0.33333 पाई रेडियन, हाँ है ना? तो अगर मेरी वैल्यू 60 डिग्री से थोड़ी ही बड़ी है तो मेरा उत्तर 0.33 से थोड़ा ही बड़ा आएगा, हाँ है ना? यानी मेरा जो उत्तर होगा वो लगभग 1/3 पाई रेडियन होगा, यानी 1/3 पाई रेडियन होगा। मतलब जो वैल्यू यहां लिखूंगा उसका 1/3 यहां लिखूंगा, उतना पाई रेडियन मेरा आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? यानी जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी उसके लगभग 1/3 वैल्यू नीचे लिखी होगी, हाँ है ना? अब आते हैं ऑप्शन पे। अब मेरे बच्चों ध्यान देना ऑप्शन पे, अगर आप समझ गए हैं तो मुझे पता है कि जो मेरा आंसर है वो लगभग 1/3 ऑफ पाई रेडियन होगा, ठीक है? और यहां मैंने कहा कि मिसप्रिंट है, पाई लिखा हुआ। तो एक बात बताओ बेटा, 1/3 पाई का मतलब बना कि ऊपर 1 लिखा है तो नीचे उससे लगभग 3 गुने से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि 60 डिग्री होता तो एग्जैक्ट 3 गुना होता, 60 डिग्री से थोड़ा बढ़ा लेंगे तो तिहाई से थोड़ा छोटा होगा। क्लियर है जी? अब जरा यहां देखते हैं, बताओ क्या 5811 का 3 गुना 8000 होता है? आप कहें बिल्कुल भी नहीं होता सर, क्योंकि 5800 लगभग 6000, 6000 का 3 गुना तो 18000 हो जाता, ये तो आसपास है ही नहीं। क्या 4800 का 3 गुना 8000 के आसपास है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4800 लगभग 5000 है, तो 5000 का 3 गुना 15000 हो जाता है। क्या 3800 का 3 गुना 8000 बैठता है नजदीक? नहीं। क्यों? बात समझ रहे हो ना? मैं कहूं कि भाई 3800 बटे 8000, क्या लगभग 1/3 फ्रैक्शन बन रही है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं बन रही सर, 38 तो आसपास 40 के आ गया, तो 1/2 बन गई, 1/3 थोड़ी बनी। तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन भी मेरी 1/3 नहीं बनी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। केवल यही मेरा आंसर होगा। अगर आप देखेंगे तो 2811 बटे 8000 पाई, यही एक ऐसी वैल्यू है जो इसका लगभग 1/3 से थोड़ी छोटी है।
हाँ है ना, बाकी वैल्यू तो 1/3 से बहुत ही ज्यादा छोटी थी। तो इसका मतलब केवल और केवल यही मेरा आंसर है, क्योंकि इसे काटेंगे तो लगभग मेरा उत्तर 1/3 आ जाएगा। भाई 28 को 3 से गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा, 28 3 84 होता है, तो 8400 से थोड़ा ही कम, और हमें भी पता है 60 डिग्री होता तो 1/3 था। अगर 60 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो 3 गुने से थोड़ा छोटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल सेट है। तो मेरे बच्चों, कुछ ऐसे टाइप होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे उसका कोई शॉर्टकट नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक दे रखा होता है, जिसके थ्रू उस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। हाँ है ना। इसलिए मेरे भाई, जो सवाल एग्जाम में आया होता है उसके ऑप्शन लिख के मैं समझा देता हूं कि कैसे कैसे उसका शॉर्टकट है। बाकी जो प्रैक्टिस बैच होते हैं उसमें सारे ही ऑप्शन लिखे रहते हैं हर सवाल के, तो वहां मैं समझाता हूं। हम यहां पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में समय लगता है और वही असली है। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझा करो। अब आगे आते हैं। ये तो हो गया था। करो जी सवाल। देखो यार, कहता है जी 50 सेंटीमीटर लंबाई, तो रेडियस है जी 50, लेंथ ऑफ आर्क है जी 16, थीटा रेडियन निकाल लेंगे जी। थीटा रेडियन की वैल्यू होती है L/R 16/50, काटोगे भैया तो आएगा 8/25। तो जो कोण बना वो बना भाई 8/25 रेडियन। लेकिन आपसे रेडियन में उत्तर नहीं पूछा, आपसे पूछा डिग्री में मान बताइए। तो डिग्री में जब निकालोगे तो आपको इसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं यार, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो एक रेडियन होता है 180/पाई। पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर पर चला जाएगा, सोल्व करके आंसर आ जाए। क्लियर है जी? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक किसी तरह की? नहीं। अब देखिए, मुझे अगर तुक्केबाजी लगानी हो तो मैं इस बात को ऐसे सोचूंगा कि यार 8/25 रेडियन है और मुझे इसे डिग्री में बदलना है ना। अगर एग्जाम में सवाल आता है, देखिए जो एग्जाम का क्वेश्चन उसे मैं साथ के साथ टैकल करा देता हूँ। तो मैं जानता हूँ यार, एक रेडियन जो है वो लगभग मेरा 57 डिग्री होता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक रेडियन जो है वो मेरा लगभग 57 डिग्री होता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। 8/25 रेडियन का मतलब 8 एकम 8, 8 3 24, यानी लगभग 1/3 बना। तो इसका 1/3 कर लो, लगभग उत्तर आ जाएगा। तो लगभग आंसर 19 डिग्री आएगा। तो 19 डिग्री के आसपास जो भी उत्तर है वही आपका आंसर है, तो बी आपका आंसर हो गया। हाँ है ना। सीखना अलग चीज है और पेपर में उसे सोल्व करना एक डिफरेंट टेक्निक है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? सीखना अलग चीज है, पेपर में उसको सोल्व करना एक डिफरेंट टेक्निक है। अगर यही सवाल मैं क्लास में सिखा रहा हूँ तो मैं इसको पूरा डिटेल सिखा रहा हूँ, लेकिन यही सवाल जब मैं पेपर में या प्रैक्टिस बैच में कर रहा हूँ या खुद से तैयार कर रहा हूँ या मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो मैं इसका ये दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, फिर मैं वहाँ तुक्के दौड़ाऊंगा और ये देखूंगा कि ऑप्शन तो आसपास नहीं। अगर ये 1835 होता, अगला 1845 होता और अगला 1921 होता, ऐसा कुछ होता तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मुझे डिटेल ही करना पड़ता। हाँ है ना। आइए, कुछ बच्चे परेशान हो लिए, कह रहे मैथ में कितना सिलेबस बचा है। अब ढक्कनो,
बताओ भाई। देखिए यार, ऐसा नहीं है कि सवाल इसी से हो सकते हैं, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में हम अगर हमें डिग्री में दे रखा है तब भी निकल जाता है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर इंटू 2 पाई आर। वह डिग्री में लेते हैं, है ना? ना भाई विजय, ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ सारी चीज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना पैसा फालतू खराब करने की, और ना ऐसी इच्छा हमारी। जो भी एग्जाम का क्वेश्चन मैं कराता हूं उसके ऑप्शन साथ में लेके चलता हूं, तो वहां से मैं उसको सोल्व करना बताता हूं, है ना? अब देखिए यार, ये थीटा रेडियन में चाहिए, रेडियस है जी 42 सेंटीमीटर, और भैया चाप हमको निकालनी है। तो देखो यार, कोण दे रखा है 15 डिग्री। कोण कितना दे रखा है बाबू? 15 डिग्री। 15 डिग्री का रेडियन में मान निकालते हैं। देखिए यार, 15 डिग्री निकालोगे तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन। 15 12 180, तो आया पाई बटे 12 रेडियन। तो कोण बन गया भाई, फार्मूला होता है थीटा रेडियन अपॉन एल बराबर एल अपॉन आर। थीटा रेडियन की वैल्यू पाई बटे 12। एल की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, और आर की वैल्यू 42। अब देखो यार, अगर पाई में आंसर दे रखा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई में तो आंसर दे नहीं रखा, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते। 22/7, 7 6 42, 6 दूनी 12, 2 11 22। तो लेंथ आ गई आर की कितनी? 11। ठीक है जी। अगर पाई में होता तो मैं पाई में छोड़ देता। सही है भाई, घबराने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो यार, ये एक लास्ट टाइप है, पढ़ लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे इस पे। ये आखिरी टाइप है। भाई सवाल पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई सबने? छोटा करूंगा फिर इस क्वेश्चन को, इसलिए ढंग से एक बार पढ़ लो। यार सबसे पहले तो इस 1/2 डिग्री को मैं रेडियन में बनाना चाहता हूं। 1/2 डिग्री में रेडियन में बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनेगा? ध्यान दो जरा। 1/2 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे पता है 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन। तो ये आ जाएगा पाई बटे 360 रेडियन। हाँ है ना? चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो 22/7 बटे 360 डिग्री। 2 11 22, 180। तो यह आया 11/18 7 126, 1260 रेडियन।
यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/2 डिग्री जो होता है वो 11/1260 रेडियन होता है। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? सही है भाई, सेट है। 1360 नहीं बेटा, 1260 होगा। 1260 जितेंद्र। 1360 कैसा हराम खोर? 18×7 = 136 नहीं होता है, 18×7 = 126 होता है, 18×8 = 144 होता है। भाई पहाड़े याद कर लिया कर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 11/1260 1 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो इसका उत्तर आएगा 11/1260 रेडियन। ये मेरा आंसर, 11/1260 रेडियन। क्लियर? अब आइए, अब देखिए यार ये कहानी क्या है, बहुत गहरी कहानी है, ध्यान से समझिएगा। सवाल ऐसे कह रहा था जी, ये कोई चंद्रमा है, ये कोई चंद्रमा है, यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा था। कहता है चंद्रमा की का जो डायमीटर है वो इस ऑब्जर्वर की आंख पर, इस ऑब्जर्वर की आंख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा था जी? 1/2 डिग्री का कोण बना रहा था। हाँ और 1/2 डिग्री को मैंने रेडियन भी बता दिया कितना बना। तो कह रहा है जी बताइए 10 सेंटीमीटर व्यास का सिक्का अपनी आंख से कितनी दूरी पर रखे। 10 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का अपनी आंख से कितनी दूरी पे रखे कि चंद्रमा दिखाई ना दे। थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं ना, साफ सुथरा। अरे इसमें तो सर्कल बन भी सकता था ना एक जगह। किससे बनता था यार वो? इसे वेरी गुड, बहुत सुंदर। अरे वाह, मजा आ गया भाई। ठीक है भैया। भाई वो थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। वाह मजा आ गया। कहता जी यहां कोई पर्यवेक्षक है भैया मेरे, यहां कोई पर्यवेक्षक बैठा है, ठीक है। उस पर्यवेक्षक ने इस चांद को देखा है, उस पर्यवेक्षक ने इस चांद को देखा तो देखता ही रह गया। ये चांद का रोशन चेहरा, ये भैया चांद का डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास है। कहता है जी उसका इसकी आंख पे जो कोण बन रहा था, उसका इसकी आंख पे जो कोण बन रहा था वो थीटा रेडियन का था, और थीटा रेडियन की वैल्यू 1/2 डिग्री थी। 1/2 डिग्री को मैंने बता दिया कैसे। अब कह रहा भैया एक सिक्का लेना है, और उस सिक्के का जो व्यास है, उस सिक्के का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर रेडियस का, मतलब उस सिक्के का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर, व्यास ही बोला था ना। और फॉर मैंने कोइन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। हाँ, सिक्के का जो व्यास है मेरे बच्चे वो 10 सेंटीमीटर, सिक्के का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर।
अब एक बात बताओ यार, सिक्का आप जानते हैं गोल होता है, सिक्का जो होता है वो बाबू गोल होता है। ये मान लीजिए सिक्का, ये सिक्का, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अरे हाँ है ना। ये सिक्का कह रहा जी इस सिक्के को कहां पे रखे, जैसे यहां पे रखेगा तो साइडों से चांद दिखाई देता चला जाएगा, और नजदीक लाएगा तो भी चांद दिखाई देता चला जाएगा। तो कह रहा जी कहां पे रखे ये सिक्का ताकि उसे चांद दिखाई ना दे। तो भाई यहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे जब वो इसे रखेगा तो चांद दिखाई नहीं देगा। इसमें कलर चेंज हो सकता था क्या इससे? अरे वाह, तो लाल रंग का है भैया सिक्का, ध्यान से अब समझना, अब हम बतियाएंगे नहीं समझाएंगे। तो ये लाल रंग का सिक्का है मेरे भाई, हाँ है ना। कहता जी इसको ऐसी जगह रखना चाहता है वो यहां से यहां के बीच में ताकि चांद दिखाई ना दे। तो आप समझ गए होंगे कि चांद, सिक्का ऐसी जगह रखना पड़ेगा ताकि चांद दिखाई ना दे। तो अगर मैं इस सिक्के को यहां पे ले गया तो चांद दिखाई दे जाएगा साइडों में, है ना। अगर मैं यहां ले गया तो और ज्यादा दिखाई देगा। यानी इस सर्कल को ऐसी जगह रखना होगा, इस सर्कल को ऐसी जगह रखना होगा मेरे बच्चे जहां ये सर्कल इन दोनों लाइनों को टच करे। जहां ये सर्कल इन दोनों लाइनों को टच करेगा मेरे भाई, वहां पे सिक्के को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी आंख को पूरी तरह से सिक्का ढक लेगा और वो चांद को नहीं देख पाएगा। ठीक है। अब कह रहा है जी सवाल में चांद का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, चांद का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। आइए जी, यानी चांद का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है चांद का व्यास, इसका सॉरी क्वाइन का, ये है चंदा। तो इसका सवाल में कोई खास यूज नहीं था, बस समझाने के लिए था। ये क्वाइन का है 10 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों यहां बहुतों को दिक्कत होगी, तो उस दिक्कत को रिजोल्व करते हैं पहले से। देखो यार, आप एक चीज गौर करेंगे कि अगर मैं 90 डिग्री का कोई सेक्टर तैयार करूं, 90 डिग्री का कोई सेक्टर तैयार करूं, तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि ये इसकी दोनों सिरों को मिलाने वाली एक लाइन हो गई, हाँ है ना। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोण बहुत बड़ा है। क्लियर है। अगर मैं ये कोण छोटा बना दूं अगर ये कोण छोटा बना दूं, मान लो ये कोण मैंने बना दिया 40 डिग्री का, तो अब आप यहां देखेंगे कि इस लाइन और इस लाइन का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। यानी जितना गैप यहां था उतना गैप यहां नहीं रहा। मैं इसको और कम बना दूं, अगर मैं इसको और कम बना दूं और मान लो 5 डिग्री का ही रख दूं, 5 डिग्री का ही रख दूं, ये मान लीजिए मैंने 5 डिग्री का रखा, तो यहां आप बनाओगे तो ये बनेगा। अब जब यहां पे ये सीधी लाइन खींचोगे तो इसके और इसके बीच में गैप बिल्कुल ही कम हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं 1 डिग्री से कम लेके चला जाता हूं, 1 डिग्री से कम लेके चला जाता हूं, यहां पे ये 1 डिग्री से कम कोण बना, तो इसकी आर्क की जो लेंथ है वो भी वही रह जाती है जो इसके डायमीटर होती है। यानी जो ये दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन है वही लगभग आर्क की लेंथ हो जाती है। बात समझ रहे हैं? यानी अगर मैं कोई सर्कल उठा लूं आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई सर्कल बना दिया, मान लीजिए मैंने यहां कोई सर्कल बना दिया। अरे अब ये क्या करवा रहे हैं? मान लीजिए मैंने अब ये सर्कल बना दिया और ये सर्कल का डायमीटर सेंटर था, तो यहां से यहां लूंगा तो ये लेंथ बड़ी होगी, यानी ये गैप बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को छोटा कर दूं मेरे भाई, इस चीज़ को छोटा कर दूं और इतना छोटा कर दूं कि कोण का मान 1 डिग्री से भी छोटा चला जाए, तो ये तो बहुत बड़ा, करीबन 10-12 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 1 डिग्री के नजदीक चला जाएगा ना, तो ये लेंथ और इसकी कर्विकल लेंथ दोनों ही आपस में बराबर हो जाएगी। तो जब भी किसी सवाल में कोण का मान 1 डिग्री से भी छोटा चला जाए,
डिग्री को छोड़िए, रेडियन तो बड़ी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 डिग्री से भी छोटा, धीरेन्द्र 1 डिग्री कह रहा हूं, 1 डिग्री से छोटा चला जाता है तो जो फिर ये वाली लेंथ रहती है वही उसकी लगभग लगभग हम आर्क की लेंथ मान लेते हैं। तो हमारे वाले सवाल में मेरे भाई यहां पे जो कोण है, सच मायने में जानते हो कि थीटा रेडियन को दे रखा था 1/2 डिग्री, यानी 1 डिग्री से भी छोटा। तो अगर मैं यहां से कोई सर्कल भी ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां से कोई सर्कल भी ड्रॉ करूं ऐसे करके, तो बेसिकली ये इतना दूर होगा कि, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि जो इसका डायमीटर होगा ना वही मुझे इसकी आर्क की लेंथ भी माननी पड़ेगी। तो जब कोण 1 डिग्री से भी छोटा हो जाता है तो जो उसके डायमीटर होता है वही उसकी आर्क की लेंथ लेनी पड़ती है, वही मेरे बच्चे उसके आर्क की लेंथ लेनी पड़ती है। ये आपकी हो गई रेडियस, और ये आपकी आर्क की लेंथ भी वही होगी जो इस सिक्के का व्यास हो गया। तो L 10 ही सेंटीमीटर लेना होगा, कोण दे रखा है तो हमें फार्मूला बताया कि थीटा रेडियन होता है L/R। हाँ है ना, थीटा रेडियन की वैल्यू थी 1/2 डिग्री, और 1/2 डिग्री को हमने रिजोल्व किया था 11/1260 रेडियन में, 11/1260 रेडियन में। L की वैल्यू दे रखी जी 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमको निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस आ जाएगी 12/600/11। 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55। देखना यार कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, तो 1105/11 ये इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है भाई, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन देखना यार कहाँ मिस्टेक करी है। 1/2 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदल रहे थे तो 1/2 डिग्री यही तो बनता है π/180। ओहो गलती करी थी वहां पे भाई, गलती करी थी, π/180 होगा ना, तो ये 2 से काटेंगे तो ये आएगा π/7 लिखेंगे 11। यार ठीक तो आ रहा था, 18 7 124, 1260 ही तो आया था ये, 11/1260 ही तो था, फिर ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा, फिर तो ठीक है यार। 11/1260, लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमको निकालनी थी 1260 गुना 10 12,600, 11 से डिवाइड करेंगे तो यही उत्तर आएगा भाई 1145 से ही 5/11 सेंटीमीटर। डिवाइड गलत किया है, लास्ट में देखो 11 एकम 11, नहीं डिवाइड भी ठीक है, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5/11 ठीक है, यही आंसर आएगा इसका, है सही है, यही ठीक है भाई, यही आएगा। तो आज हम यहीं पे रखते हैं मेरे बच्चों, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।